अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मेरा नाम है एडवोकेट उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। तो नाजरीन, आज हमने आपके साथ जो टॉपिक शेयर करना है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो ये है कि अगर पुलिस वाले आपको थाने में बुलाएं तो क्या करना चाहिए। नाजरीन, ये बड़ा अहम टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को अक्सर नहीं पता। अब इसमें होता ये है कि अगर आपको किसी थाने से फ़ोन आता है कि आप थाने में आए और आपको ये पता लग जाता है कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस उस थाने में रजिस्टर्ड हो गया है, तो फिर आप फ़ौरन थाने ना आ जाएं। आप जैसे ही आपको टाइम मिले, पहली फुर्सत में आपने सेशन जज साहब के पास प्री अरेस्ट यानी कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवानी है। वो जैसे ही आप करवाएंगे तो जज साहब उसमें शोटी का ऑर्डर करेंगे। वो शोटी आप करवाएंगे तो आपको अदालत जो है वो एक रोप कार इशू करेगी। रोप कार एक्चुअली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा आपके पास जो आप मुतलका जब थाने में जाएंगे और आप उनको दिखाएंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब प्री रेस्ट क्यों करवाई जाती है? प्री रेस्ट इसलिए करवाई जाती है कि आपके अगेंस्ट अगर कोई एफआईआर दर्ज है, आप उसमें ये इंस्टांस लेते हैं कि जनाब हम मुतलका थाने में जाना चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे, हम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। तो जब तक हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते, हमें गिरफ्तार ना किया जाए। ये इस बेस पे आप प्री अरेस्ट लेते हैं और आप जाते हैं थाने में और उपकार दिखाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, और उसमें आप पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं करेगा अगर आपने प्री अरेस्ट करवाई और उपकार आपके पास है। नाजरीन, इसमें आर्टिकल 10 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अरेस्ट और डिटेंशन की। डिटेंशन क्या है? अब आप जाते हैं थाने में, वो पुलिस ऑफिसर कहता है जी बैठ जाएं। आप बैठे हैं, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। आपने कहा जनाब मुझे इजाज़त दें, मैंने जाना है। उन्होंने कहा जी बैठ जाएं आप इधर। वो आपको डिटेन कर रहे हैं इलीगल। ठीक है। ये आर्टिकल 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेफ गार्ड करता है आपके इस राइट को। अव्वल, जब बंदा थाने में आता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, तो पुलिस वालों के पास एक रजिस्टर होता है रोज़ नामचा। और रोज़ नामचे में जो है ना, पुलिस वाले डेली की अपडेट लिखते हैं कि कौन आया, कौन गया, इन्वेस्टिगेशन क्या प्रोसेस है, जो भी है। जो डेली रूटीन थाने की होगी वो उसके अंदर इंदराज होगी कि ये बंदा इतने बजे आया और इतने बजे गया। अक्सर पुलिस वाले ये इंदराज नहीं करते। ठीक है। जो पुलिस रूल हैं उसके तहत इनको इंदराज करना चाहिए, वो नहीं करते। अब कागजों में तो आप थाने में नहीं आए, वो आपको इलीगल डिटेन कर लेंगे, या वो आपको अपने टॉर्चर सेल जो प्राइवेट बनाए हुए हैं उधर डिटेन कर लिया। ये पुलिस वाले भी या कोई आम बंदा भी अगर आपको डिटेन कर ले, फिर अब क्या किया जाए? एफआईआर भी नहीं है, कंप्लेन भी नहीं है, और पुलिस वालों ने इलीगली डिटेन कर लिया बंदे को। अब आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है कि आप सेक्शन 491 सीआरपीसी की, और या सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं। उसमें अदालत जो है वो एक बैलेफ अपॉइंट करेगी। बैलेफ आम अल्फाज में कहते हैं अदालती अमले को। बैलेफ कहते हैं अदालती अमले को। जब कोर्ट बैलेफ अपॉइंट करती है, वो अदालती अमला होता है, वो आपके साथ जाता है और वो बंदे को रिकवर करवाता है। रिकवर करवाने के बाद जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया होता है उसकी रिकवरी का, उस कोर्ट में उसको पेश करते हैं। अब मैं एज अ पर्सनल आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कल को कभी इस तरह का मसला हो जाए, अव्वल तो ना ही करे अल्लाह ताला कोई किसी को भी इस तरह के मसले मसाइल हों, अगर हो जाए तो आपने सेशन कोर्ट की बजाय आपने हाई कोर्ट में रिट करनी है। उसकी वजह यह है कि सेशन कोर्ट का सारों पे को तो मैं ब्लेम करता है, कुछ लोग अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं।
लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि सेशन कोर्ट में जब आप रिट करते हैं और बैलेफ अपॉइंट होता है तो अदालती अमले में से जो है वो बता देते हैं मुतलका थाने को कि जी इस तरह वो आ रहे हैं रिकवरी के लिए, तो बैलेफ आ रहा है आपके थाने में, तो वो जो जिसको आपने रिकवर करवाना होता है वो उसको आगे पीछे कर देते हैं, आपको रिकवर ही नहीं होता। अच्छा, अब इसमें अगर गिरफ्तारी डाल दी गई, बंदा गया थाने में, ठीक है, अब उसकी गिरफ्तारी डाल दी, गिरफ्तारी किसी पर्चे में डाल दी। अब सबसे पहले ये होगा कि वो उसको पुलिस वाले जो हैं उस बंदे को जिसकी गिरफ्तारी डाली है उसको 24 घंटे के अंदर जो करीबी इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेंगे। उसके बाद फिर आप जो फर्दर प्रोसेस होता है इसकी पोस्टर्स बेल अगर करवाना चाहें तो पोस्टर्स में आप उसको, पुलिस वाले इसमें रिमांड की सतह करेंगे, आप उसको जुडिशल करवाएंगे, जुडिशल होगा तो बेल रखी जाएगी पोस्ट रेस्ट, यानी कि जमानत बाद अज गिरफ्तारी। नहीं, अगर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं फ्लोट कर रही होगी एफआईआर में या कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होगा तो जज साहब जो है वो मौके पे ही उस बंदे को डिस्चार्ज कर देंगे उस एफआईआर से। अच्छा, अब पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं तो अब आपके पास रेमेडी क्या है, बंदा भी बाहर आ गया है, अब क्या कर सकते हैं आप उनके खिलाफ? आप पुलिस वालों के खिलाफ जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं, फिर आप उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट जो हैं उस इलाके के उनके पास जाके प्राइवेट कंप्लेन इस्तगासा जिसको कहते हैं वो फाइल कर सकते हैं, और उसकी 5 साल तक सज़ा है, बाज़ औक़ात नौकरी भी चली जाती है पुलिस वालों की। पुलिस वालों की अपनी इसके ऊपर जो उनके हायर ऑफिशियल हैं वो इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, और अगर वो गिल्टी हों तो उसके ऊपर उनको सज़ाएं होती हैं। जी थैंक यू।